बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बुरे असरात, हमारी बॉडी के ऊपर स्मोकिंग के क्या असरात हैं। और ये चूँकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया, तो जब भी कोई बंदा स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो वो सांस के ज़रिए सिगरेट के धुएँ को अंदर ले जाता है। तो वो धुआं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। इसलिए हम इस चैप्टर के एंड पे इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या हम ये देखेंगे कि क्या इस स्मोकिंग का सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट होता है या किसी बॉडी के और सिस्टम के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। तो देखते हैं। जो इसके अंदर जो सिगरेट है, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तंबाकू, जिसे कहते हैं टोबैको स्मोक। जो तंबाकू का धुआं होता है उसके अंदर 4000 केमिकल्स होते हैं। 4000 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट जनरेट करते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल बायो के अंदर, कोई भी ऐसा केमिकल जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट जनरेट करता है, उसे हम जहर कहते हैं, उसे हम टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं। चाहे उसका बैड इफ़ेक्ट या नेगेटिव इफ़ेक्ट बिल्कुल थोड़ा सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाय के अंदर जो निकोटीन मौजूद होती है, उसको भी बायो के मुताबिक हम टॉक्सिक मटेरियल कंसिडर करते हैं। जहरीला मादा, जहरीला केमिकल उसे तस्वुर किया जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हर वो चीज़, हर वो केमिकल जिससे मौत हो जाए, वैसे हमारे माशरे के अंदर वो केमिकल जिससे मौत वाक़ हो जाए, जिसके खाने से पीने से, हम उसे कहते हैं कि ये जहर था। लेकिन बायो के अंदर हर उस केमिकल को जहर कहा जाता है जिसका थोड़ा सा भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखें, टम्बैकू के अंदर 4000 केमिकल ऐसे हैं जो हार्मफुल केमिकल्स हैं। इससे क्या सेहत बनती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे के सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो बंदा सिगरेट का आदी हो जाता है, उसके अंदर एक निकोटीन का लेवल जनरेट हो जाता है। उस लेवल से अगर आप निकोटीन कम करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, तो आपके जिस्म को तलब होगी, आपका जिस्म वो चीज़ मांगेगा, तो ख़ुद ब खुद बंदा जो है वो बार बार फिर सिगरेट पीने लग जाता है। लेकिन इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है। अब इस 4000 केमिकल्स में से जो 50 केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो कि कैंसर कॉज करते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक, मतलब मोस्ट हार्मफुल और डेंजरस केमिकल्स हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम हेड टू टो। इसका मतलब ये है कि स्मोकिंग का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नहीं होता, बल्कि सर से लेके पाँव तक होता है। हर सेल के ऊपर इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि स्मोकिंग जो कर रहा होता है उसका धुआं, उसके केमिकल्स हमारे लंग्स से गुज़रते हुए एल्विलाई, जो एंड पॉइंट है लंग्स का, एल्विलाई से ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड फिर पूरी बॉडी में जाता है और हर सेल पे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिजीज़ आर हाई। जो स्मोकर होते हैं उनके अंदर डिज़ीज़ डेवलप होने के चांसेस एक नॉर्मल नॉन स्मोकर की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, वीकनिंग ऑफ टीथ। इससे स्मोकर्स के दांत कमज़ोर हो जाते हैं स्मोकिंग करने से, और उनके अंदर 3-4 गुना ज़्यादा जल्दी उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो दांतों की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और जल्दी वो गिर जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो स्मोकिंग है इसकी वजह से किडनी का कैंसर भी हो सकता है। ओरल कैविटी, जहाँ पर हम चबाते हैं खुराक को, उसे ओरल कैविटी कहा जाता है। उसे जहाँ पर हमारे दांत और ज़ुबान मौजूद है, इस कैविटी को, इस खला को ओरल कैविटी कहा जाता है। यहाँ पर भी कैंसर कॉज हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर भी हो सकता है। पैंक्रियाज, जो लबलबा जिसे कहते हैं, जो कि पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है डाइजेशन के लिए, इसका कैंसर भी हो सकता है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। लेरिंग्स, ये जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ये गले के पास, इसे लेरिंग्स कहते हैं, जहाँ पे वॉइस बॉक्स मौजूद है। ट्रैकिया का टॉप पॉइंट, तो यहाँ पर भी कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। तो बहुत सारे कैंसर्स का ये सबब बनता है, एक कॉज है। नेक्स्ट देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड कैंसर भी हो सकता है और ब्लड के ऊपर भी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं।
उसमें से एक बात यहाँ पर बताई गई कि लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तंबाकू जो है या स्मोकिंग की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचती है एल्विलाई तक, एल्विलाई से ब्लड में मिक्स होती है, तो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है, हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स इस ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और हर सेल तक पहुंचाते हैं। लेकिन स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग के धुएं की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी, रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट है और इसकी वजह से एथ्रोसेक्लेरोसिस होता है। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है और उसकी जो फ्लो करने की स्पीड है वो कम हो जाती है और जो हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और इसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिसे कहते हैं एथ्रियोसेक्लेरोसिस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एथ्रियोसेक्लेरोसिस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।